हम लोग ट्रांसफार्मर हम लोग जो है 1 हफ्ता में 4 बार जल चुका है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर आने से पहले 10 मिनट में जला, एक 24 घंटा के अंदर जला, एक माह के अंदर जला। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की कि क्यों जल जा रहा है इतना जल्दी ट्रांसफार्मर? भाई हम लोगों से कर्मचारी मिल रहे हैं, अधिकारी तो मिल नहीं रहा है। तो बिजली के अधिकारी उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं कि वो देखें उनको। तो हवन चालू किया जाए। हाँ, चालू किया जाए। चलिए। सब दुर्लभ हो गया जैसे आपका दर्शन दुर्लभ है उनका। हे जय महोदय जी, आपसे नम्र निवेदन है कि बेचारे जो भक्त हैं आपके, वो आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं संतोष और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे हैं। आप लोग अक्सर ही पूजा पाठ करते देखे होंगे, चाहे किसी ज़मीन का मामला हो, चाहे कोई भी हो, किसी की नींव डाली जाती है तो ज़मीन की पूजा की जाती है। लेकिन आज एक ऐसा दृश्य है जो कि जिसको जानकर आप चौंकेंगे। फिलहाल हम मौजूद हैं गाजीपुर जिला के सेवराई गाँव में। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाया गया अक्सर ही महीने में 4 बार 5 बार जल जा रहा था, लेकिन इस बार जब ट्रांसफार्मर आया लगाने के लिए नया, तो इस बार पूरा विधिवत पूजा पाठ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है, हो सकता है कि विद्युत विभाग के भगवान को मनाया जा रहा हो, जेई साहब को मनाया जा रहा हो और एसडीओ साहब सबको मनाया जा रहा है, ताकि फिर से ये दोबारा ट्रांसफार्मर न जले और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी हो रही है, इस गर्मी में लोगों का हालत खराब हो जा रहा है और सभी लोग बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा हवन वगैरह किया जा रहा है, अगरबत्ती लिए हैं। इन लोगों को थोड़ी सी बातें करेंगे, आखिर ने पूजा पाठ ये लोग क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है आपका, परिचय दीजिए हमें। बलवंत कुशवाहा। अच्छा, मैं पूजा पाठ अक्सर ही देखता हूँ कि शुभ कामने तो किया जाता है, ज़मीन खरीदा तब किया जाता है, घर में पूजा पाठ होता ही है, लेकिन आप लोग ट्रांसफार्मर के पास पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम लोग ट्रांसफार्मर हम लोग जो है 1 हफ्ता में 4 बार जल चुका है, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं जो विद्युत विभाग की तरफ से कि दोबारा ना जले। हाँ, यहाँ पानी समस्या हम लोग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सभी लोग, मेरे क्षेत्र में कम से कम 100-150 घर है यहाँ पे। अच्छा जी, मतलब ट्रांसफार्मर हर बार आप लोग जल जा रहा है? 1 हफ्ता में 4 बार जल चुका है। 4 बार जल चुका है? 4 बार, हाँ जी। और इस बार आप लोग पूजा पाठ बेकायदे करके तब इस ट्रांसफार्मर को लगवाएंगे? जी, हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं इसके लिए कि आप भी बैठे हैं, पूरा हवन वगैरह हम किया जा रहा है और बात भी पूरा हवन किया जा रहा है अच्छे तरीके से। कुछ यहाँ से जो वरिष्ठ लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा हवन के साथ यह ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। ये अक्सर पहली बार मैं देख रहा हूँ अभी तक। परिचय दे दीजिए हमें थोड़ा सा। परिचय। हमारा नाम ओम प्रकाश यादव, ग्राम सेवराई, गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। हम लोगों का यहाँ ट्रांसफार्मर इस ट्रांसफार्मर आने से पहले 10 मिनट में जला, एक 24 घंटा के अंदर जला, एक माह के अंदर जला, एक 15 दिन के अंदर में जला। एक ट्रांसफार्मर आने में 3 से 4-5 दिन का समय लग रहा है। अब बतलाइए 5 दिन में बच्चों का हाल, बूढ़ों का हाल, पानी वाले का हाल, दवा वाले का हाल, मरीजों का हाल क्या हो रहा है, अधिकारियों का समझ ही नहीं आ रहा है। इतना भीषण गर्मी में 4 बार जल जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या ट्रांसफार्मर वहीं से गड़बड़ आ रहा है कि यहाँ आने के बाद खराब हो जा रहा है? वहाँ इंक्वायरी नहीं हो रहा है, जले हुए दे रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर टेस्ट करके देते तो यहाँ एक बैग तो नहीं ना जलता। चढ़ाते समय कोई अधिकारी नहीं आता है, कोई नहीं आता। कर्मचारी बेचारे लड़के हैं, करते हैं, वो कहते हैं कि फोने पर बतला रहे हैं। तो चाचा जेई तो रहना चाहिए ना ट्रांसफार्मर जब भी लगता है? कभी नहीं। जेई को अगर हमारा कर्मचारी अधिकारी उसको लोग चिन्हेंगे ना, अपना किसी को बतलाया कि परिचय कौन है यहाँ पर, जेई या कौन है, मतलब नोडल अधिकारी। अच्छा, एक और चीज़ बताइए, हम थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि जब भी ट्रांसफार्मर लगता है तो एक अधिकारी का होना आवश्यक जरूरी होता है, इसलिए कि अगर कोई भी दुर्घटना जो भी होता है सुरक्षा के दायरे में होना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे ट्रांसफार्मर लगता है। तो ये कितना बड़ा एक खतरा का चिन्हित किया जा रहा है? खतरा परिचय दे दीजिए थोड़ा सा, परिचय अपना। मेरा नाम हंसलाल पासवान है, मैं सराय का ही रहने वाला हूँ। अभी मुझे पता नहीं है यहाँ के विषय में, घर यहाँ पर आता ही नहीं हूँ। अच्छा। हफ्ते में, महीने में आता हूँ। लेकिन ये तो बता सकते हैं कि आप क्या आपने देखा है कभी कि हवन वगैरह हो करके ट्रांसफार्मर को लगना? ना, ऐसा मैं कभी नहीं देखा। पहली बार शायद, इसीलिए आप भी रुक गए देखने के लिए। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की कि क्यों जल जा रहा है इतना जल्दी ट्रांसफार्मर? भाई हम लोगों से कर्मचारी मिल रहे हैं, अधिकारी तो मिल नहीं रहा है। अधिकारी के पास एक बार हम लोग कर भी दिए थे तो लोग टार्चर कर रहे हैं, क्यों आप लोग बिना पूछे कर दिए। अच्छा जी, कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी समस्या है। और लोग जो कि देखिए, लोग पूरा बेकायदे ये अगरबत्ती लिए हैं, ये भी भैया अगरबत्ती लिए हैं, हवन हो रहा है, पीछे ट्रांसफार्मर लगा है। क्या भैया पूरा अगरबत्ती लेके बैठे हैं?
हाँ, बिजली की समस्या को लेकर बैठे हैं। तो मंत्र अंतर बोलेंगे, मंत्र अंतर पढ़ के लगाएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? हाँ। कम से कम इसी के नाते तो बिजली का अधिकार मंत्र देते अंतर हैं। पढ़ के बताइए थोड़ा सा, कैसे मंत्र आप बोलेंगे ताकि ट्रांसफार्मर इस बार आप लोग का ना चले भाई। हम तो बिजली के अधिकारी हैं, उनकी सद्बुद्धि के लिए हवन कर रहे हैं कि वो देखें उनको तो बिजली हवन आए। चालू किया जाए। हाँ, चालू किया जाए। चलिए मंत्र के साथ चालू किया जाए। तो ये मंत्र यही है कि बिजली के जो अधिकारी हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, जो सब परेशान है बिजली के लिए, वो उनको दिखे। वो ट्रांसफार्मर जो हम लोग के यहाँ 1 हफ्ते में जल रहे हैं 4 बार 5 बार, वो संज्ञान मिले, जिससे बच्चों को तकलीफ ना हो। बच्चों को बिजली सारी समस्या बिजली से है, चाहे वो पानी की हो, बच्चों की पढ़ाई की हो। छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में रह रहे हैं, उनके यहाँ 10 दिन से लाइन नहीं है, सब परेशान है। सबके यहाँ बिजली जरूरी है और कोई अधिकारी संज्ञान लेता नहीं, कोई यहाँ पे आता नहीं। हम तो लगता है कि यहाँ पे कोई जेई को पहचान भी नहीं पाएगा कि जेई है कौन, यहाँ का कौन बिजली का है। कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। कंप्लेंट डालेंगे तो कोई कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर वैसे जला रहेगा, बाकी सारे यहाँ लाइट जल रहा है। हम लोग के यहाँ जो यहाँ से 100-150 घर है, यहाँ से कम 10 से 15 दिन से कोई बिजली ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना बिजली है ना पानी है, सारी समस्या है इधर है और कोई संज्ञान नहीं लेता। अब कहीं चले जाइए, कहीं कि देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, कोई संज्ञान कुछ नहीं लेता, सब छोड़ देते हैं वैसे ही। तो हम लोग इसीलिए हवन कर रहे हैं कि कम से कम ध्यान तो दे अधिकारी। तो हवन में क्या आप लोग कहते हैं कि ओम बिजली नुआए स्वाहा ऐसे लेके रहते हाँ, हैं? वही बिजली स्वाहा, अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए स्वाहा, जो शासन प्रशासन है उनके लिए स्वाहा, कि भगवान को सद्बुद्धि दे, कुछ भी करें कि ध्यान दे, हम लोग को पब्लिक पे ध्यान दे कि पब्लिक सब कुछ है, हम लोग उनको बनाए तो पब्लिक पे कम ध्यान देना चाहिए। बिजली दे, पानी दे, सारी समस्याएं सुने हमारी, कोई कुछ नहीं सुनता। 15 दिनों से बिजली नहीं आ रही है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं? अच्छा, 15 दिनों में जो बिजली नहीं आ रही है, कितनी आप लोग को परेशानियां झेलनी पड़ी है इस बीच में, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में? पानी का समस्या हो रहा है, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग विश्वकर्मा भगवान को खुश कर रहे हैं। जय साहब तो खुश हो नहीं रहे हैं। जय साहब खुश नहीं हो रहे हैं, विश्वकर्मा भगवान को खुश किया जा रहा है। कम से कम दर्शन दुर्लभ हो गया जय साहब का, हाँ। दर्शन दुर्लभ है उनका। अच्छा। वो दिखेंगे नहीं, यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा आप उनको। तड़प रहे हैं उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो आ नहीं रहे हैं। हम लोग क्या चाहिए? हम लोग को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, हम लोग लोकल हैं, क्या चाहिए हम लोग को? यही चाहिए। साहब लोग आए, देखें यहाँ पे जो हम सुविधाएं दे दें, यही चाहिए, कुछ चाहिए नहीं हम लोग को। यहाँ पे कोई कुछ नहीं देता है। हे जय महोदय जी, आपसे नम्र निवेदन है कि बेचारे जो भक्त हैं आपके, वो आपके दर्शन के लिए तरस रहे हैं। हे प्रभु नारायण, जय के बिजली विभाग के जय साहब एक बार आइए और अपने रथों से यहाँ पर विराजमान होइए और थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए। कम से कम ये जो अखियाँ जो आपको देखने के लिए तरस रही हैं वो अच्छी हो जाए। तो महोदय जी आप एक बार आइए, क्योंकि मैं पहली बार देखा हूँ ट्रांसफार्मर लगते समय हवन पूजन करके लगाया जा रहा है। सोचिए सेवराई तहसील जो ये सराय गांव भी है, इस जगह का ये हाल है, क्योंकि जय साहब नहीं रहते हैं, ट्रांसफार्मर लगता है। अब सोचिए कि जस्ट बगल में, यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर हाउस होगा और कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। ट्रांसफार्मर लग रहा है कर्मचारियों के भरोसे, अभी कोई दुर्घटना हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। इसी तरह का हादसा हो चुका है। और जैसे उसिया में एक बार हादसा हुआ, बहुत ही बड़ा हादसा, ट्रांसफार्मर लगते समय में वो फटा, तेल के छिटके गए, कितने लोग की जान गई। 4 लोग घायल हो गए, 1 लोग। अब सोचिए कि 4 लोग घायल हुए थे, 1 लोग की जान गई थी और उनकी स्थिति इतनी अभी भी नाजुक है कि बता नहीं सकते हैं। तो क्या ये लापरवाही बार बार होंगी और विधि विभाग आश्वासन देगा? तो इस बात को कम से कम ध्यान देना चाहिए। जय महोदय आइए, इसको देखिए। वैसे मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ टीवी 24 देख रहे थे, और इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने भी ये पहली बार देखा है ट्रांसफार्मर लगते समय हवन पूजन? तो हमें कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।